हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेज जो आप ट्रिक से याद कर सकते हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल है। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला ईडियम एंड फ्रेज का जो भी फ्रेज है वो है ब्लैक हार्टेड। अब आप ब्लैक हार्टेड को ट्रिक से समझ सकते हो। हम बोलते हैं ना कि तुम एक काले दिल के इंसान हो, यानी तुम एक दुष्ट इंसान हो। हम बोलते हैं ना कि वो अच्छा नहीं है, उसका दिल काला है। ब्लैक हार्टेड का मतलब आप इससे याद कर सकते हो, जिसका दिल काला हो यानी वो दुष्ट हो, बदमाश हो, तो उसको हम क्रूल कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? दुष्ट होता है। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न यानी अनुभवहीन को कहते हैं, जिसके पास इनएक्सपीरियंस वाले हो, यानी जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। कहते हैं ना कि अभी अभी तो तुम आए हो, अभी अभी तुम्हारी मतलब ग्रीन हॉर्न है। ग्रीन हॉर्न है मतलब अभी तुम बिल्कुल ही अनुभवहीन हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन। हॉर्न क्या होती है? जो सींगें होती है, जैसे गाय की सींग हो गई या किसी भी जानवर की जो सींग वाले होते हैं उनको हॉर्न कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब सैड होता है, उदास। जब आप उदास महसूस करते हो, ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो हमें उदासी दे, तो फीलिंग ब्लू का मतलब सैड है, जिसको हम उदास कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक लिस्टेड। अब आप सभी बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, जब आपको कोई पसंद नहीं आता तो आप उसको ब्लॉक कर देते हो, ब्लैक लिस्ट कर देते हो। तो ब्लैक लिस्टेड का मतलब क्या है? किसी को भी प्रतिबंधित कर देते हो, यानी उसको रोक लगा देते हो, रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। तो ब्लैक लिस्टेड कभी आए तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध, या आप उसको बंद कर देते हो, रोक देते हो। नेक्स्ट है आउट ऑफ हैंड। इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। कहते हैं ना कि अभी हाथ से निकल गया, यानी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यानी नियंत्रण से बाहर हो गया। आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या है? हाथ से निकल जाना, जो चीज़ें कंट्रोल से बाहर की हो। ठीक है। अनकंट्रोल हो, यानी क्या कहते हैं? अनियंत्रित। उसके बाद क्या है? लिली वाइट। लिली वाइट, अब आपने मान लो लिली का फूल देखा और वाइट सा हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। तो बहुत इनोसेंट होना, मासूम सा होना लिली वाइट कहलाता है। कभी लिली वाइट आए, इसका मतलब होता है मासूम, या जिसने कभी कोई दोष, मतलब दोषी ना हो जो। ठीक है। उसके बाद है वाइट ग्लव। वाइट ग्लव इवैल्यूएशन कहलाता है, या किसी चीज़ का निरीक्षण करना। अब आप इससे याद कर सकते हो कि जब डॉक्टर होते हैं या कोई ऐसी डिस्कवरी होती है तो लोग ग्लव्स पहन लेते हैं किसी भी चीज़ को चेक करने से पहले। आप एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने ब्लड सैंपल ही देने गए, तो डॉक्टर जो होते हैं ब्लड सैंपल लेने से पहले ग्लव्स पहन लेते हैं। वाइट ग्लव का मतलब निरीक्षण करना, इवैल्यूएट करना या इवैल्यूएशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? निरीक्षण। अब देखो आगे के इडियम फ्रेज को। नेक्स्ट इडियम है पर्पल हार्ट। अब हार्ट कैसा होता है? हार्ट कभी पर्पल तो होता नहीं है। अब आप जब ऐसे देखते हैं किसी को चैट में पर्पल हार्ट सेंड करते हैं, तो पर्पल हार्ट सेंड करने का मतलब, या तो इसको आप याद कर सकते हो, ये बहुत साहस की बात है, ब्रेवरी की बात है। पर्पल हार्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी। ठीक है, यानी जिसको हम साहस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू मतलब किसी चीज़ को अनदेखा कर देना, नेग्लिजेंट, लापरवाही से उसको डील कर लेना। मतलब जैसे होता है ना कि आप देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं किसी चीज़ को, यानी आप उसको भाव नहीं देते। ठीक है। ब्लाइंड टू का मतलब नेग्लिजेंट होता है, मतलब क्या होता है? अनदेखा करना। नेक्स्ट क्या है? ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब जैसे होता है ना कि कोई किसी की बात चल रही है, आपने अपना सारा ध्यान, अपना कान वहाँ पर लगा दिया कि कुछ तो मिल जाए सुनने के लिए। सुनने का उत्सुक होना ऑल ईयर्स कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इडियम। जिसको कहते हैं क्यूरियस टू लिसन, यानी होता है ना कि कुछ मुझे पता चल जाए, कुछ बातें पता चल जाए, बस कान लगा के सुनते रहना, यानी सुनने के लिए उत्सुक होना। नेक्स्ट क्या है? सी आई टू आई, मतलब एग्री होना, सहमत होना। वो बोलते हैं ना कि आंखों में आंखें डाल के बताओ, यानी एग्री हो कि नहीं, सहमत हो कि नहीं। सी आई टू आई मतलब एग्री होना होता है, जिसको कहते हैं सहमत होना। नेक्स्ट क्या है? वेट बिहाइंड द ईयर्स। कभी भी आए वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब भी क्या होता है? अनुभवहीन होता है, इनएक्सपीरियंस को बोलते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था इनएक्सपीरियंस, वैसे ही इनएक्सपीरियंस के लिए हम वेट बिहाइंड द ईयर्स भी बोलते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है? अनुभवहीन ही होता है। नेक्स्ट क्या है? पोकर फेस। पोकर फेस ऐसा चेहरा जिस पे कोई भाव ना हो। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो कितना भी आप हंसी की बात कर लो, कोई बात कर लो, उनका चेहरा हमेशा सीरियस रहता है। तो पोकर फेस एक आप इससे याद कर सकते हो, जोकर का फेस देख के हंसी आ जाती है और पोकर का फेस देख के कुछ भी नहीं होता। पोकर फेस अनुभव मतलब बिल्कुल भावहीन चेहरा होता है। ठीक है। तो एक्सप्रेशनलेस फेस, जिसको हम कहते हैं भावहीन चेहरा। नेक्स्ट है आई वॉश, जिसको हम चीटिंग को कहते हैं। जैसे होता है ना कि अरे ये तो आंखों में धूल झोंक गया या आंखों में छल हो गया। आई वॉश का मतलब चीटिंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? धोखा कहते हैं या ठगी कहते हैं। अब देखो आगे के इडियम्स को। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच होता है पहला भाषण। जैसे होता है ना कि हर कोई तो रोज रोज भाषण देता नहीं है, कभी किसी को मौका मिला स्कूल में, स्टेज पर, कहीं पर भाषण देने का, तो जो पहला भाषण कोई भी व्यक्ति देता है उसे मेडन स्पीच कहते हैं। ठीक है। जिसको हम फर्स्ट स्पीच भी कहते हैं, यानी पहला भाषण जिसको हम बोलते हैं।
नेक्स्ट क्या है, मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट क्या होता है, मतलब एक रूमर, एक अफवाह, जैसे होता है ना कि अफवाह फैल गई कि यहाँ पर ये हो गया। कई लोग जो अफवाहें फैलाते हैं उसको हम मेयर्स नेस्ट भी कह सकते हैं, अफवाह को कहते हैं। बेसिकली क्या है, रूमर को कहते हैं। मेयर्स नेस्ट का मतलब है अफवाह। नेक्स्ट क्या है, पुट अप विद। पुट अप विद मतलब टॉलरेट करना। टॉलरेट करना मतलब सहन करना, यानी बर्दाश्त करना। कभी पुट अप विद आए इसका मतलब टॉलरेट होता है, जिसको कहते हैं सहन करना। नेक्स्ट क्या है, टेक टू वंस हील। टेक टू वंस हील, कहीं से भाग जाना, यानी टू रन अवे जिसको बोलते हैं। ठीक है, हील्स पहन के चली गई यानी भाग गई, टू रन अवे भाग जाना। नेक्स्ट क्या है, अप हिल टास्क। इसको भी आप समझ सकते हो, हिल पे चढ़ना, ऊंचाई पे चढ़ना एक कठिन काम है। ठीक है, अप हिल मतलब डिफ़िकल्ट टास्क, जिसको हम कहते हैं कठिन कार्य या कठिन काम। उसके बाद है अंडर द नोज ऑफ, मतलब ऐसे होता है ना, अरे नाक के नीचे से ये काम हो गया हमें पता ही नहीं चला, यानी किसी के भी सामने से कोई चीज़ हो जाए, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के भी सामने से कोई भी चीज़ हो जाना अंडर द नोज ऑफ कहलाता है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इडियम इन क्लास, इडियम इन फ्रेज की छोटी सी क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।